हेलो दोस्तों, तो राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर स्टडी धाम। जैसा कि आपको पता है, अपन नदियों का टॉपिक पढ़ रहे थे। राजस्थान में अपोह तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें से अपनी अरब सागरीय नदियाँ चल रही थी। आंशिक प्रवाह कंप्लीट हो चुका था। आज अरब सागरीय प्रवाह भी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो, इसलिए एक एक नदी एक एक क्लास में पढ़िए 10-10 मिनट की। आज दो नदियाँ पश्चिम बनास और साबरमती नदी एक साथ पढ़ के अरब सागरीय नदियाँ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपना पश्चिम बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्षेत्र रह जाएगा और ये नदियाँ पूरी हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पश्चिम बनास नदी। पश्चिम बनास नदी का देखें तो उद्गम कहाँ से है? नया सनवारा की पहाड़ियाँ, सिरोही से उद्गम है। प्रवाह क्षेत्र देखें तो पश्चिम बनास नदी राजस्थान के एकमात्र सिरोही जिले में बहती है। निकलती कहाँ से? सिरोही से। कौन सी जगह? नया सनवारा की पहाड़ियाँ। पश्चिम बनास दो राज्य राजस्थान और गुजरात में बहती है। ठीक है, संगम ध्यान रखेंगे। कच्छ का रण अरब सागर में जाके समाप्त हो जाती है, वहाँ मिल जाती है। पश्चिम बनास नदी की कुल लंबाई टोटल तो कितनी है? 260 किलोमीटर। पश्चिम बनास नदी राजस्थान में कितना बहती है? इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 50 किलोमीटर। यानी टोटल लंबाई तो इसकी 260 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 50 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम बनास नदी बनास का कांठल जिले से गुजरात में प्रवेश करती है। मतलब गुजरात में कौन से ज़िले में प्रवेश करती है? कंठल ज़िले में। ठीक है, पश्चिम बनास नदी की एक बार सहायक नदियाँ अपन देख लेते हैं। देखो, पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ हैं शुक्ली, सिपू, सेवरन, सुकेत, बतरिया और बलराम। बतरिया और बलराम, तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? शुक्ली, सिपू, सेवरन, सुकेत, बलराम और बतरिया। ठीक है, शुक्ली नदी के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका उद्गम होता है सिलारा की पहाड़ी सिरोही में। इस प्रकार से पश्चिम बनास नदी पूरी होती है। दो चीज़ ध्यान रखेंगे, एक तो इसका उद्गम कहाँ से है? नया सनवारा की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ जाके मिलती है? कच्छ का रण में। नीचे मैप में और बताया गया है कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ जाके मिलती है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कच्छ का रण खंबात की खाड़ी, तो वहाँ जाके कन्फ्यूज़न होता है और क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं अक्सर, इसलिए वहाँ जाके बताया गया है। तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, इस प्रकार से अपनी बनास नदी कंप्लीट होती है। और अपन अब चौथे नंबर की नदी पे चलते हैं, जो कि अरब सागर में जाती है। वो है साबरमती नदी। राजस्थान से कौन सी नदी है? साबरमती नदी। इसका उद्गम देखते हैं, तो इसका उद्गम कहाँ से है? देखो, एक सेकेंड। देखो कहाँ है? पादरला की पहाड़ियाँ, कोटला तहसील, कौन सा जिला? उदयपुर जिला। पश्चिम बनास कहाँ से निकली थी? सिरोही से। ये कहाँ से निकल रही है? उदयपुर से। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र इसके भी दो राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान में तो निकलती है उदयपुर से, फिर गुजरात में जाती है। तो राजस्थान में केवल उदयपुर ज़िले में बहती है। कंपैरेटिवली आप देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे दो में, तो वो पश्चिम बनास तो ओनली सिरोही ज़िले में बह रही थी, फिर गुजरात में चली गई थी। साबरमती नदी भी गुजरात उदयपुर से निकल के उदयपुर ज़िले में बह के गुजरात में चली जा रही है। तो ठीक है, संगम इसका होता है खंबात की खाड़ी में। कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। ठीक है, साबरमती नदी का गुजरात में प्रवेश साबरकांठा ज़िले में होता है। यानी कि उदयपुर से निकल के जो साबरमती नदी गुजरात में जाती है, तो कौन से ज़िले में प्रवेश करती है? साबरकांठा, साबरकांठा जिला। ठीक है, इस नदी के किनारे साबरमती आश्रम, गांधीनगर एवं अहमदाबाद नगर दोनों स्थित है। ये मतलब साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है, गांधीनगर है और अहमदाबाद है। यानी कि कहीं ना कहीं गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी की कुल लंबाई, टोटल लंबाई है 200, कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? देखेंगे, ओनली
45 किलोमीटर। टोटल तो 416 है, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 45 किलोमीटर। गुजरात में जाने के बाद यह नदी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। ठीक है। साबरमती का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के अफवाह क्षेत्र का 1% ही है। राजस्थान में इसका कितना प्रतिशत है? ओनली 1%। ठीक है, आगे चलेंगे। साबरमती की सहायक नदियाँ अपन देखेंगे। देखो, सहायक नदियों से अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से देखेंगे और इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है। अगर नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग यही होता है कि सहायक नदियों का क्वेश्चन पूछता है। आजकल जो ट्रेंड एग्ज़ाम का चल रहा है उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या है? देखो, साबरमती की सहायक नदियों में कौन कौन सी है? पहली तो है वेत्रक, याजम या माजम, ये के नाम है, सेई, हतमती, वाकल, मेशवा, मधुमती, हरनाव। ठीक है, कौन सी एक बार फिर से देखेंगे। देखो, वेत्रक कौन सी है? वेत्रक, याजम या माजम, सेई, हतमती, वाकल, मेशवा, मधुमती और हरनाव। ध्यान रखेंगे आराम से। फिर अपन देखते हैं आगे। देखो, सेई नदी को देखते हैं, जो कि ये यहाँ है। सेई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पादरना गांव की पहाड़ियाँ, उदयपुर। यह नदी गुजरात में प्रवेश कर साबरमती नदी में मिल जाती है। यानी सेई नदी साबरमती में कहाँ जाके मिलती है? गुजरात में प्रवेश करके, जब जाके इसकी सहायक होती है। निकलती कहाँ से है? राजस्थान से, और मिलती कहाँ जाके है? गुजरात में। सेई नदी सेई जल सुरंग भी है। कौन सी? जवाई बांध। देखो क्या काम है सेई जल सुरंग का? जवाई बांध पाली में है। आपको बताया था जवाई बांध किस नदी पे? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। जवाई बांध पाली में है। उसकी जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबाई वाली जल सुरंग का निर्माण किया गया। कब किया गया था? 1971 से 77 के तक। ठीक है। 1977 में पहली बार जवाई बांध में सेई जल सुरंग के माध्यम से पानी डाला गया था। ठीक है। सेई जल सुरंग राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। कौन सी है? प्रथम जल सुरंग। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। देखो, फिर आती है वाकल नदी। कौन सी? वाकल नदी। देखो, वाकल का उद्गम होता है गोरा गांव की पहाड़ियाँ, गोगुंदा, उदयपुर में। ठीक। इसका संगम होता है मऊ पीपली नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश कर साबरमती नदी में मिल जाती है। ये भी कहाँ जाके मिलती है? गुजरात में जाकर मिलती है। वाकल नदी उदयपुर जिले में 112 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यानी इसकी लंबाई कितनी? 112 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमको कन्फ्यूजन होता है वो एक बार देख लेते हैं। उसको आप ध्यान से देखें कि एक तो कौन कौन सी नदी कौन सी जगह जाके मिलती है। खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण, इनमें बार बार कन्फ्यूजन होता है। तो एक नॉर्मल सा मैप ड्रॉ किया है, वो आप एक बार ज़रूर देख लें और फिर अपनी अरब सागरीय नदियाँ कंप्लीट होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखेंगे कौन सी? माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? देखो, माही नदी एमपी से निकलती है और एमपी से निकल कर ये राजस्थान में, बताओ कहाँ पे? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। फिर कहाँ चली जाती है? ये ध्यान रखेंगे, ये जाती है खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी ध्यान रखेंगे। फिर आगे आती है, आगे कौन सी आती है? देखो, साबरमती नदी। अभी जस्ट बताया साबरमती नदी कहाँ से साबरमती नदी कहाँ से? उदयपुर से निकलेगी। उदयपुर से निकलती है और कहाँ जाती है? सिर्फ उदयपुर ज़िले में ही बहती है, राजस्थान में। और फिर ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी में जाके, कौन सी जगह जाके मिलेगी? खंबात की खाड़ी में। फिर आगे देखते हैं अपन कौन सी? पश्चिम बनास नदी। अभी अपन ने देखा था पश्चिम बनास नदी कहाँ से निकलती है? सिरोही, और ओनली सिरोही ज़िले में बहती है। और ये कहाँ जाके मिलती है? कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण में जाके मिलती है। आगे देखते हैं कौन सी नदी है। फिर आगे अपने आती है लूनी नदी। कौन सी आती है? लूनी नदी।
ये देखो लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, कच्छ का रण में। कहाँ जाके मिलती है, कच्छ का रण में। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकल कर कहाँ जाके मिलती है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी तो कच्छ के रण में मिलती है और कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है। तो देखो माही तो कहाँ मिलेगी, खंभात की खाड़ी, और साबरमती भी खंभात की खाड़ी, पश्चिम बनास कच्छ का रण, लूनी नदी भी कच्छ का रण। अगर आपको ये लाइन से ध्यान रहेगा तो खंभात की खाड़ी ऐसे ध्यान रहेगा, और फिर कच्छ का रण ऐसे ध्यान रहेगा। कैसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।